हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसआई को एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे एडुटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 1। ठीक है, और ये जो बुक है करंट अफेयर्स के लिए बेहतरीन बुक है जो एडुटेरिया पब्लिशर्स की तरफ से ये बुक आती है। तो इसमें हम लोग करेंगे सेट नंबर 1। इसमें 50 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा कहाँ किया गया। तो ये जो किया गया तो ये नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई। तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि भारत को इसमें विवा टेक में जो यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन जो हुआ था उसमें विवा टेक में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया। तो अधिकतम स्कोर जो नीदरलैंड के खिलाफ जो बनाया वो इंग्लैंड ने बनाया, 498 रन सबसे अधिकतम रन का स्कोर बनाया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 15 से 17 जून को एससीओ कि क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे यानी कि आरएटीएस की बैठक की मेजबानी किस देश ने की। तो ये जो बैठक जो है ये मेजबानी जो होस्टिंग किया था वो भारत ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन दो स्थानों के लिए शुरू की गई। तो इसका आंसर होगा कोयम्बटूर से शिरडी। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस बुक को ख़रीद लीजिएगा और तब उसको आप लोग पढ़िए। ठीक है, और ये यूट्यूब पे मैं इसलिए इसको डाल रहा हूँ ताकि आप लोग इसको मतलब रिवीजन कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आंसर होगा धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश होगा। ठीक है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो आयोजित हुआ था मुख्य सचिवों की पहले ये राष्ट्रीय सम्मेलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन कौन से देश सदस्य शामिल है। ठीक है, तो ये भी I2U2 जो है ये भी एक प्रकार का क्वाड ग्रुप है। ठीक है, I2 का मतलब डबल आई और U2 का मतलब डबल यू। ठीक है, तो ये भी क्वाड, इसमें भी 4 देश हैं, मतलब 4 चीज़ों को हम लोग क्वाड के नाम से जानते हैं। तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं तो देखते हैं। तो इसका आंसर होगा भारत, अमेरिका, यूएई एवं इजराइल, मतलब इंडिया। ठीक है, उसके बाद से इजराइल, उसके बाद I2 हो गया, उसके बाद से अमेरिका और फिर यूके, सॉरी यूके नहीं यूएई। ठीक है, तो I2U2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। तो ये सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है किसने, कर्नाटका ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये गोवा में किया है। ठीक है, जीएसटी संग्रहालय, जीएसटी धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन और किसने किया, तो वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बालिका पंचायत की अगर बात हो तो ये गुजरात बन गया है, बालिका पंचायत। ठीक है, ये बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ये कौन सी संस्था है जो उड़ीसा के चांदीपुर में पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो इसका आंसर होगा डीआरडीओ। देखिए, जब भी आपको अगर मिसाइल से संबंधित क्वेश्चन है, बैलिस्टिक मिसाइल या फिर कोई भी डिफेंस से रिलेटेड कोई भी अगर चीज़ आपके लिए अगर आ रहा है तो उसमें आप डीआरडीओ आंख बंद करके भी लगा सकते हैं, वो सही हो जाएगा। और कोई सैटेलाइट के लिए अगर कोई बातचीत हो, सैटेलाइट से संबंधित कोई बात हो तो वो इसरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चांदीपुर में उड़ीसा के चांदीपुर में पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण जो किया है वो संस्था का नाम है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है। तो अग्निपथ का जो संबंध है वो सेना में युवाओं की भर्ती के लिए, ठीक है, जिसके लिए अभी बहुत सारा वो बवाल भी हुआ था, ठीक है, हंगामा भी हुआ था। तो ये अग्निपथ का संबंध किससे है, तो सेना में युवाओं की भर्ती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गुरु नायडू सेनापति। ये IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और ये भारत के भारोत्तोलक वेट लिफ्टर हैं। और ये कहाँ पे हुआ था, तो मैक्सिको के लियोन शहर में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है। ठीक है, तो रबाब फातिमा जो है संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव, ये सही है। हमजा अब्दी बर्रे जो है सोमालिया के प्रधानमंत्री हैं, ये भी सही है। चो सोल हुई जो है उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री बनी है, तो ये उपयुक्त सभी होगा, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका ये कथन है एक है कि इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही है। और भारत इस सूचकांक में 37वें स्थान पर रहा, यानी कि प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में ये 37वें स्थान पे भारत रहा और पहले स्थान पे डेनमार्क रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश में पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, तो कृषि मंत्री हमारे नरेंद्र सिंह तोमर है और हरियाणा में क्या चीज़ है, तो ICAR, ठीक है, और नेशनल ये रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित, ये नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन के द्वारा इसको डेवलप किया गया और जानवरों के लिए देश के लिए पहले घरेलू कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी है, तो वो उसने दिया है, तो एनोकोवैक्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, एनोकोवैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच विजिल ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है गोवा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। गोवा की राजधानी पणजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार यानी कि आईफा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है विक्की कौशल सरदार उधम सिंह मूवी के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन जो है वो मिमी के लिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन जो शेरशाह के लिए और सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह के लिए। तो ये बात हो रही है 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी कथन सही है। ठीक है, आगे देखते हैं कि 20 नंबर प्रश्न है कि जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। जून 2022 में ये भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट के सभी फॉर्मेट जो भी है, वनडे, टेस्ट या फिर T20, सभी से इन्होंने संन्यास लेने की जो घोषणा की है, उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है मिताली राज। मिताली राज सभी क्रिकेट के फॉर्मेट से इन्होंने संन्यास ले लिया है। जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 मैक्स वेरास्टेपेन, लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 एलन थॉम्पसन, हेरा, लॉरियल्स टीम ऑफ द ईयर 2022 इटालियन मेंस फुटबॉल टीम, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 किसने जीता। तो ये मैक्स वेरस्टापेन ने जीता। लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 जीती एलेन थॉम्पसन हेरा, और लॉरियस टीम ऑफ द ईयर 2022 जो जीते हैं वो है इटालियन मेंस फुटबॉल टीम। ठीक है, तो उपयुक्त सही सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया। ये संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो इसका आंसर होगा गुजरात में किया गया है। ये नैनो यूरिया है। ठीक है, हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर होगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है।
ये स्थापित किया गया है नैनीताल में। एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचकुला हरियाणा में किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021, इसका आयोजन पंचकुला हरियाणा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? तो ये कौन सी राज्य सरकार का ये मतलब पहल है या अभियान है? तो ये है राजस्थान। राजस्थान में आंचल अभियान को शुरू किया गया है। हाल ही में नियुक्तियों में कौन से सुमेलित हैं? ठीक है, सुजोय लाल थायोसा सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक यानी कि ये डीजी बने हैं। जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक। बजराम बेगज अल्बानिया के नए राष्ट्रपति। तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि ये सभी सही है। ठीक है, सुजोय लाल थाओसे जो है वो सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक हैं। जुल्फिकार हसन जो है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक हैं। बजराम बेगज जो है अल्बानिया के नए राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा है कि हाल ही में आयोजित IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? IPL 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये इसको जीता है गुजरात टाइटंस ने जीता है। ठीक है, भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई है? तो ये जो शुरू की गई है बेंगलुरु में शुरू गई है, निजी अंतरिक्ष यान निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस प्रबंधन भारत संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च करने वाला IIM अहमदाबाद ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका आंसर होगा भारत ने जीता है FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब। ये कहाँ पे हुआ था? तो स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थ पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। क्या है इस पोर्टल का नाम? तो जन समर्थ पोर्टल। ठीक है, ये क्या चीज़ है? तो क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं का ये पोर्टल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम रखा गया है। ठीक है, पर्यावरण दिवस हम लोग 5 जून को मनाते हैं, तो इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ। ठीक है, ये इसका थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश में इन्होंने उद्घाटन किया है। ठीक है, संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस राज्य के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघइये परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया? तो ये विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया है वो राज्य है मेघालय। ठीक है, और मेघालय से ही रिलेटेड है मेघइये परियोजना। ठीक है, तो आगे का प्रश्न देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? तो जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया? ब्लू ड्यूक जो है उसको स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया, वो राज्य का नाम बताना है। तो वो राज्य का नाम है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम में ब्लू ड्यूक को राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही है। इस सूचकांक में 180 देशों को शामिल किया गया, ये भी सही है। और भारत को इसमें सबसे अंतिम 180वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान
संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये जो उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया है? ठीक है, ऑपरेशन नमकीन। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में ऑपरेशन नमकीन चलाया गया जिसमें 52 किलोग्राम 52 kg, ठीक है, कोकीन को बरामद किया गया है। कोकीन एक प्रकार का ड्रग्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन है? ये राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन है? तो ये राज्य है बिहार। ठीक है, बिहार इसमें सबसे ज़्यादा मशरूम उत्पादक राज्य बना है। नेक्स्ट देखते हैं कि 24वां डेफलिम्पिक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन एक जो है, इसका आयोजन ब्राजील में किया गया था, इसका शुभंकर नीनो था, बिल्कुल सही है। पदक तालिका में यूक्रेन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही है। भारत ने कुल 16 मेडल जीते और पदक तालिका में 9वां स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। तो सभी कथन इसमें सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया? तो दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर होगा नागपुर। ठीक है, ये अक्ष इसका नाम ही है, ये रेडियो चैनल का नाम है अक्ष। ये दृष्टिबाधित जो लोग मतलब अंधे हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए ये रेडियो चैनल को लॉन्च किया गया। ये नागपुर का है, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप, सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जो जीता है ये हरियाणा ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है डी गुकेश ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया है? तो इसको चालू करने वाला जो राज्य बना है वो है असम। ठीक है, क्या चीज़? तो पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पतन, पोत और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14 और 15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो किया गया है ये मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में और अंतिम प्रश्न है ये, हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया है? तो ये बना है आगरा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि नेक्स्ट पार्ट 2 लेकर के आऊँ या फिर ना आऊँ। और जुड़े रहिए जीएसआई के एजुकेशन के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।